हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सभी को ज़मीन मापने की इकाई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। ज़मीन को किस में मापा जाता है? जरीब में, कड़ी में, डिसमिल में, एकड़ में, कट्ठा में और बीघा में, हेक्टेयर में, वर्ग फुट में, वर्ग गज में। इस तरीके से ज़मीन को मापा जाता है। तो एक जरीब बराबर दोस्त क्या होता है? एक जरीब बराबर होता है आपका 100 कड़ी। कितना कड़ी? 100 कड़ी। लगभग आपका 66 फुट होता है। 66 फुट। एक जरीब बराबर होता है आपका 100 कड़ी या 66 फुट। किस जरीब से? गुंटर्स जरीब से। गुंटर्स जरीब से। जरीब आपके कई प्रकार के होते हैं। शाहजहानी जरीब, फतेहपुरी जरीब, गुंटर्स जरीब और इत्यादि बहुत सारी जरीब। तो गुंटर्स जरीब से आपका एक जरीब 100 कड़ी के बराबर होता है और एक जरीब आपका 66 फुट का होता है। कितने फुट का होता है? 66 फुट का होता है। जरीब क्या होता है दोस्तों? देखिए, यह आपका हो गया एक चैन, फिर यह हो गया आपका एक चैन, फिर यह हो गया आपका चैन, फिर यह हो गया आपका एक चैन। यह आपका एक छल्ला है, यह छल्ला है, यह छल्ला है, यह छल्ला है। यानी कि इस तरीके से 100 छल्ले लगे होंगे तो आपका एक जरीब पूरा होगा। लंबे लंबे छल्ले होते हैं। इन 100 छल्ले से मिला करके एक जरीब का निर्माण होता है। किस जरीब का? गुंटर्स जरीब का। अब दोस्तों देखिए, एक कड़ी बराबर क्या होता है? एक कड़ी बराबर क्या होता है? एक कड़ी बराबर होता है आपका 7.92 इंच। 7.92 इंच या 0.66 फुट। किस जरीब से? गुंटर्स जरीब से। गुंटर्स जरीब से। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे कड़ी किसको कहते हैं? यह जो आपको छल्ला उदाहरण देके समझाए हैं, यही आपका कड़ी होता है। यह जो छल्ला है यानी कि कड़ी है, टोटल आपका 7.92 इंच का एक कड़ी होता है। यानी कि यह एक छल्ला 7.92 इंच का होगा। इसी तरीके से 100 छल्ले लगे होते हैं। 100 छल्लों से मिला करके एक जरीब का निर्माण होता है। तो एक कड़ी आपका यानी कि एक छल्ला 7.92 इंच का होता है और 0.66 फुट का होता है। गुंटर्स जरीब का बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब एक डिसमिल बराबर कितना होता है? एक डिसमिल बराबर होता है दोस्तों 1000 वर्ग कड़ी। 1000 वर्ग कड़ी या 435.6 वर्ग फुट। एक डिसमिल बराबर होता है आपका 1000 वर्ग कड़ी या 435.6 वर्ग फुट। अब जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि एक धूर बराबर होता है आपका 185.95 वर्ग कड़ी। 185.95 वर्ग कड़ी और एक डिसमिल में 5.376 धूर होता है। लगभग में कितना धूर होता है? 5.376। यहाँ पे देखिए, अब एकड़ की बात करते हैं। एक एकड़ बराबर कितना होता है? एक एकड़ बराबर होता है आपका 1 लाख। कितना लाख? 1 लाख वर्ग कड़ी। 1 लाख वर्ग कड़ी या 43,560 वर्ग फुट। वर्ग फुट 43,560 वर्ग फुट होता है एक एकड़ बराबर। अब कट्ठा की बात करें, एक कट्ठा बराबर कितना होता है? एक कट्ठा बराबर होता है दोस्तों आपका 1361.25 वर्ग फुट। एक कट्ठा बराबर होता है आपका 1361.25 वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फुट। यह भारत में कुछ राज्यों में कट्ठा चलता है। कट्ठा के हिसाब से ज़मीन को मापा जाता है। तो हर राज्य में हर जिला में, राज्य के अंतर्गत जिला भी आता है, तो जिला में भी कई प्रकार से कट्ठे होते हैं। यानी कि
हर जगह अलग अलग मापा जाता है ज़मीन को कट्ठा में। कहीं पर यह वैल्यू कम होगा, कहीं पे यह वैल्यू ज़्यादा होगा। तो लगभग में आपका होता है 1361.25 वर्ग फुट। अब दोस्तों देखिए बीघा, एक बीघा बराबर कितना होता है? तो एक बीघा बराबर होता है आपका 20 कट्ठा। कितना कट्ठा? 20 कट्ठा या 27,000 वर्ग फुट यानी कि स्क्वायर फीट। फुट आपका एक वचन है और फीट बहुवचन है। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, एक बीघा बराबर होता है 20 कट्ठा या 27,000 वर्ग फुट। अब यहाँ पे एक हेक्टेयर की बात करें तो एक हेक्टेयर बराबर होता है आपका 10,000 वर्ग मीटर। 10,000 वर्ग मीटर। एक जरीब बराबर होता है 100 कड़ी या 66 फुट गुंटस जरीब के अनुसार। एक कड़ी बराबर होता है आपका 7.92 इंच या 0.66 फुट गुंटस जरीब के अनुसार। एक डिसमिल बराबर होता है आपका 1000 वर्ग कड़ी या 435.6 वर्ग फुट। एक एकड़ बराबर होता है आपका 1 लाख वर्ग कड़ी या 43,560 वर्ग फुट। एक कट्ठा बराबर होता है आपका 1,361.25 वर्ग फुट। और एक बीघा बराबर होता है आपका 20 कट्ठा या 27,000 वर्ग फुट। यह उत्तर प्रदेश के अनुसार बता रहे हैं। एक हेक्टेयर बराबर होता है आपका 10,000 वर्ग मीटर। यह जो आंकड़ा आप सभी को बताया गया है यह हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है। यानी कि भारत में कुल आपके 28 राज्य हैं। 28 राज्यों में अलग अलग आंकड़े होते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के अनुसार टोटल वैल्यू बताया गया है। यहाँ पे देखिए कितना ज़मीन रहेगा तो आपका 1 हेक्टेयर होगा। यदि कोई ज़मीन है, आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं, यदि कोई ज़मीन है और 100 मीटर लंबी है और 100 मीटर चौड़ी है तो उसका कुल क्षेत्रफल जो है 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होगा। आई होप कि आप सभी को यह चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे अगले नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।